अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। इस लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। द पॉसिबल एस्टिमेट रेंज ऑफ एरर इन ए मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में जो मुमकिन और एस्टिमेट रेंज है एरर का, जो मुमकिन हो सकता है, जो एरर हमारे पास आ सकता है, हम पहले से प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। पहले से हम शक कर रहे हैं, अनसर्टन है हम, वी आर नॉट श्योर। इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक मीटर रूल है जिसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। इसमें 1 सेंटीमीटर से कम कैलिब्रेशन नहीं है, लाइंस नहीं है। इससे हम एक पेंसिल को मेजर कर रहे हैं। लेट्स से जब हम इसको यहाँ पर रख रहे थे तो इधर रखते हुए हमसे गलती हो गई 0.1 सेंटीमीटर, यानी हमने 0 की बजाय हमने इसको 0.1 के साथ रख दिया, या फिर हमने 0.2 के साथ रख दिया, हमसे थोड़ी ज़्यादा गलती हो गई, या फिर हमने 0.3 के साथ रख दिया, या 0.4, या लेट्स से हम 0 के पास रख रहे थे और इसको हमने 0.5 के पास रख दिया, थोड़ा सा इधर हमने रख दिया। या लेट्स से हम इसको रख रहे थे 0 के पास या 1 के पास और हमने रख दिया इसको 0.6 के साथ, यहाँ से हमने इसको रख दिया यहाँ पर, ठीक है, या 0.7 या 0.8 या 0.9 के पास। अब देखना ये है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा गलती कितनी हो सकती है। ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। 0.5 सेंटीमीटर तक हमसे हो सकती है, लेकिन 0.6 की तरफ आ जाए, 0.6 का मतलब यहाँ पर 0.4 बनता है। वो कैसे? असल में ये 0.6 इस 1 के ज़्यादा करीब हैं, 0 से दूर हैं। तो शायद जब हम इसको रख रहे थे तो हम इसको 1 के पास रख रहे थे और हमसे थोड़ी गलती हो गई और हमने इसको आगे रख दिया, 1 से थोड़ा आगे रख दिया। तो 1 से कितना हमने आगे रखा? 0.4। इतनी तो हमसे नहीं हो सकती गलती कि हम 0 के पास रख रहे थे और इसको 0.6 के पास रख दे, जर्नली नहीं हो सकती। या 0.7 के पास रख दे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 1 से थोड़ा आगे गए हैं, तो 1 से थोड़ा आगे कितना हम गए हैं? 0.3, और ऐसे 0.8 के लिए 0.2, 0.9 के लिए 0.1। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एरर कितना आ सकता है? यहाँ देखें, सबसे ज़्यादा एरर 0.5 है, और यहाँ भी, यहाँ हमारे पास जो है ना, इससे कोई ज़्यादा नहीं है। इसको नहीं देखना, इनको देखना है। सो द मैक्सिमम एरर दैट वी कैन गेट हियर इज़ 0.5 सेंटीमीटर। पहले से हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम अगर गलती करेंगे तो कितना करेंगे। 0.5 सेंटीमीटर गलती हमसे हो गई। ये एक साइड पे है। अच्छा, दूसरे साइड पे भी हमसे गलती हो सकती है। हम जहाँ रख रहे हैं शायद उससे हम इसको थोड़ा घुमा दें, या सीधा, मतलब ओरिएंटेशन में हम फ़र्क ले आए, या कोई और हमसे गलती हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर भी एरर आ जाए। तो ये एरर भी सबसे ज़्यादा कितना आ सकेगा? ये भी 0.5 आएगा। एक साइड पे भी 0.5, दूसरे साइड पे भी 0.5। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल एरर कितना आ सकता है? 0.5 + 0.5 विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा एरर हमारे पास दोनों साइड्स पे 1 सेंटीमीटर आ सकता है। अब एरर का रेंज कितना है, यानी कम और ज़्यादा। तो कम हमारे पास 0 हो सकता है। लेट्स से हमसे कोई गलती हो ही ना जाए, और सबसे ज़्यादा कितनी गलती आ सकती है? 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेंज है, वो मुमकिन रेंज है जो हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमसे इतनी गलती हो सकती है, और इस मुमकिन रेंज को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ये हमारे पास है अनसर्टेनिटी फॉर दिस मीटर रूल। तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग होगी। अच्छा, टोटल मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमारे पास जो मैक्सिमम है, ये तो रेंज है, मैक्सिमम इसमें क्या है? वो 1 है। इस मैक्सिमम को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसका नाम हमने अनसर्टेनिटी की बजाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रख दिया, और ये बराबर है इस 1 सेंटीमीटर के, जो कि लीस्ट काउंट है। देखें, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर आ रहा है, और इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है? वो भी 1 सेंटीमीटर है। इट मीन्स दे आर इक्वल। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के हमेशा बराबर होगी फॉर एवरी डिवाइस, फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। जैसे इस केस में हमने देखा 1 सेंटीमीटर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, और लीस्ट काउंट भी 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होगी, और मेजर्ड वैल्यू के जो मेजरमेंट आपने की है, जितना आपने मेजर किया है वो वैल्यू, उस पे इसको डिवाइड करें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी
यही एब्सोल्यूट डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 तो इधर ही रहने दें, इस डिवीजन और 100 की जगह पर 100 यानी परसेंट लिखें, परसेंट, तो परसेंट का सिंबल लगाएं, मतलब है कि 100 आप लिख लें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंट अनसर्टेनिटी होगी। अच्छा, इन टॉपिक्स को याद रख के, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के टॉपिक में। हम आते हैं प्रेसिजन और एक्यूरेसी की तरफ। नाउ व्हाट इज प्रेसिजन? प्रेसिजन मीन्स हाउ मच फाइनली ए रीडिंग इज टेकन। आप किसी रीडिंग को कितना फाइनली लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से लेते हैं, कितने सेंसिटिवली लेते हैं, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो ये है प्रेसिजन। यानी जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतना रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होगा। और इंस्ट्रूमेंट कब अच्छा होगा? जब उसका लीस्ट काउंट कम होगा। जब आप उससे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तब अच्छा होगा जब उसका लीस्ट काउंट कब होगा, यानी वो कम से कम रीडिंग आपको दे सकें। दूसरा डेफिनेशन है हाउ मच क्लोजर आर द मेजरमेंट्स टू ईच अदर। ये रीडिंग्स एक दूसरे को कितने क्लोज हैं, कितने ये एक दूसरे को क्लोजली रिलेटेड है। इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। लेंथ ऑफ मार्कर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, 8.1 सेंटीमीटर, 8.13 और 8.135 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें से कौन सा ज़्यादा सेंसिटिवली लिया गया है। इसमें डिटेल्स कम है, इसमें थोड़ा डिटेल्स ज़्यादा हो गए, पॉइंट्स में बात आ गई, यहाँ 2 पॉइंट्स में बात आ गई, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स की बात आ गई। मतलब यह है कि इसको ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस से लिया गया है, जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.001, जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम है। ऐसे डिवाइस से इसको लिया गया है, इसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01, इसका है 0.1 और ये हमारे पास 1 है। तो लीस्ट काउंट इसका कम है, इसलिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिया गया है। जैसे मैं आपको कहूँ कि अभी जो है ना इस क्लास को 5 मिनट गुजर गए, और फिर कहूँ कि 5 मिनट और 5 सेकंड्स गुजर गए, 5 मिनट 5 सेकंड और 3 माइक्रो सेकंड गुजर गए, तो ये लास्ट वाली बात ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन और लिस्ट काउंट का ये ताल्लुक है आपस में। ओके, ये क्वेश्चन है फॉर लेंथ ऑफ ए रॉड विच सेट ऑफ रीडिंग इज मोर प्रिसाइज। एक रॉड का लेंथ है, कौन सी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होगी? इस सेट को देखें, इस सेट को देखें और इस सेट को देखें, इन तमाम की प्रिसीजन क्या सेम है? तो देखें नंबर्स पॉइंट के बाद फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक और मसला है, दूसरे डेफिनेशन को भी आपने देखना है। वो क्या है कि ये मेजरमेंट्स आपस में कितने क्लोज हैं, क्लोजनेस किसकी ज़्यादा है? तो बताए किसकी क्लोजनेस ज़्यादा है? इसकी क्लोजनेस इस डिजिट पे आ रही है हमारे पास, इसकी क्लोजनेस हमारे पास इस डिजिट पे आ रही है, और यहाँ इस डिजिट पे भी हमारे पास क्लोजनेस बदल रहा है। मीन्स कि ये वाला ज़्यादा क्लोज नहीं है, ये ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर 0 सेम है। आगे वाला डिजिट में फ़र्क आ रहा है। इसको देखें, ये तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं। मीन्स दिस सेट ऑफ रीडिंग इज़ मच क्लोजर टू ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। सो दिस वन इज़ मोर प्रिसाइज, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन इज़ रिलेटिव, प्रिसीजन रिलेटिव है, हम इनको मेजरमेंट्स के बीच में लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक वैल्यू दी जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है, तो आप नहीं बता सकते। उसको आप किसी वैल्यू से रिलेट करेंगे, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो उसको आप ऑप्ट करेंगे एक वैल्यू के लिए। ओके, एक्यूरेसी, हाउ मच क्लोजर ए वैल्यू इज़ टू द एक्चुअल वैल्यू। कोई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब हैं? एग्जाम्पल पे आते हैं। आपके पास लेट्स सपोज इस मार्कर का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, किसी बंदे ने इस मेजरमेंट 1 ली, 7.5, दूसरे ने 7.6 ली और तीसरे ने 8.1 ली। अब इन चारों में से इस एक्चुअल के करीब तरीन वैल्यू कौन सी है? जाहिर बात है ये है, इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क है। तो कोई रीडिंग एक्चुअल के कितने करीब है, ये है एक्यूरेसी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जी की वैल्यू 9.8 है। आप बताएं कि इनमें से कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है? ये एक्चुअल वैल्यू है और ये बाकी रीडिंग्स हमने ली हैं। सो इस एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन कौन सी है? ये है, ये है या ये है? तो आप सोच रहे होंगे कि ये 9.8 इसके ज़्यादा करीब हैं, लेकिन 9.8 के साथ यूनिट देके सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं हो सकती,
ये तो बहुत ज़्यादा बदल गई, ये 10 और ये रह गए, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा करीब है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस वन इज करेक्ट। ऑल्दो प्रेसिजन किसकी ज़्यादा है? प्रेसिजन अगर आप देखें तो रिलेटिवली इसकी प्रेसिजन इन सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रग इज मेजर्ड बाय मीटर स्टिक। एक कंबल है या एक चटाई है जिसकी आपने लंबाई और चौड़ाई मेजर की है एक मीटर स्टिक के ज़रिए। आपके पास लेंथ ये आ गया और विड्थ ये आ गया, और लीस्ट काउंट आप विच इज़ एक्यूरेट अप टू 0.001 और 1 mm। इसकी तसहीह यहाँ तक है, यानी लीस्ट काउंट इसका ये है। ओके, विच मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज, कौन सा रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है? तो आप देखें इन पॉइंट से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट सेम आ रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। रिलेटिव एरर फॉर लेंथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो इससे यह आ जाएगा। रिलेटिव एरर फॉर विड्थ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, इससे ये आ जाएगी। कौन सी वैल्यू छोटी है? कौन सी वैल्यू छोटी है? तो ये वाली जोड़ी है, दिस वन इज़ मोर प्रिसाइज। इसमें एरर कम है तो इसकी प्रेसिजन ज़्यादा है। सो हमारे पास विड्थ इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक शीप है, उसका हाइट और उसका वेट हमने मेजर किया है और दोनों में आपको प्रेसिजन भी गिवन है, तो आप बताएं कि इनमें से कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज हैं। तो ये इसकी तरह क्वेश्चन है, आप इसको ख़ुद सॉल्व करें। इस केस में वेट आ रहा है, यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। देखें, ये जो यूनिट्स, ये जो रिलेटिव एरर का फार्मूला है, इसको नॉर्मली हम तब यूज़ करेंगे जब हम डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें कि ये पाउंड्स में है और दूसरा जो हमारे पास है वो सेंटीमीटर्स में है, हाइट सेंटीमीटर्स में है और वेट इसका पाउंड्स में है, तो ये तब अच्छा काम करेगा जब आप डिफरेंट यूनिट्स के लिए इसको यूज़ करें। वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने मीटर और मीटर के लिए इसको यूज़ किया, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए देगा। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यू मेजर्ड योर वेट ए 78 kg व्हाइल डॉक्टर मेजर्ड इट 82 kg। आपने अपना वेट मालूम किया, आपने स्केल के ज़रिए 78 kg आप आ गए, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप 82 kg है। आपकी रिलेटिव एक्यूरेसी कितनी है? रिलेटिव एक्यूरेसी एक दूसरा टर्म है। रिलेटिव एक्यूरेसी का फार्मूला नोट करें, इट इज़ मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। मेजर्ड आपके पास जो मेजरमेंट है वो 78 है और डॉक्टर की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो 82 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करें, इससे 95% आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन्स कि आपकी रिलेटिव एक्यूरेसी 95% है उस वैल्यू के साथ जो डॉक्टर ने मेजर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।